हालेलुया। फिर आज के पैगाम को शुरू करें। और आज का पैगाम है, जो वैसे तो हर पैगाम ही खास होता है, लेकिन आज का जो पैगाम है वो बहुत ही खास है। वो बहुत ही खास है क्योंकि ये चर्च के मुतल्लिक है। किसके मुतल्लिक? चर्च के मुतल्लिक है, कलीसिया के मुतल्लिक है, मुक़द्दसीन जो लोग हैं ये उनके मुतल्लिक है। हालेलुया। किनके मुतल्लिक है? चर्च के मुतल्लिक। मुक़द्दसीन लोग जो कलीसिया में आते हैं, ईमान लाए हुए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये आज कलाम मुक़द्दस उनके लिए है। और आज जब हम देखते हैं आज का मज़मून, आज का टॉपिक एज़ेबेल की स्पिरिट। क्या एज़ेबेल को कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता एज़ेबेल को। और भाई किस किस को पता है एलिया ने जब दुआ की तो आसमान से आग जारी हुई? तो भाई उस वक्त जो कुछ किया कराया था ना, वो एज़ेबेल का ही था। किसका था? आज एज़ेबेल की स्पिरिट के मतलब हम देखेंगे, सीखेंगे वो लोगों की जिंदगी में कैसे काम करती है, वो रास्तबाज को कैसे गिराती है और कैसे चर्च में घुसी हुई है, कैसे चर्च में, और खुदा अपने कैसे जलाल को कायम करता है। और हम देखेंगे कैसे वो लोगों की जिंदगी में, नौजवानों की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, बूढ़ों की जिंदगी में ये स्पिरिट काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। और आए मेरे साथ मुकाशवा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 18 और 19 आयत हम पहले पढ़ेंगे और फिर सीखते जाएंगे आगे। तीसरा पढ़ेंगे। हालेलुया। आज का कलाम मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत से 58 के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानित और पाँव खालिस पीतल की मानित हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और हिकमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरा पिछला काम पहले कामों से ज्यादा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो थवारीकिया की कलीसिया को क्या लिखा गया जा रहा है, उसके फरिश्ते को क्या लिखा जा रहा है। अब उसको जब लिखा जा रहा है और खुदा यीशु मसीह, मुकाशवा की किताब खुदा यीशु मसीह का जो मुकाशवा है, जब उस कलीसिया के फरिश्ते को लिखा जा रहा है तो फरिश्ते का मतलब है मैसेज देने वाला, मैसेंजर, पैगाम देने वाला, खुशखबरी देने वाला। आज खादम को भी अगर देखें तो खादम क्या है? मैसेज देने वाला, पैगाम देने वाला, खुशखबरी देने वाला। और उस वक्त जब कलीसिया को लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसके लिए कलीसिया को बताया जा रहा है। उस वक्त की कलीसिया की बात कर रहा हूं जो बहुत मजबूत कलीसिया थी, जो बहुत ईमान में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उस कलीसिया में भी एज़ेबेल स्पिरिट है जो वो एंटर हो गई। और आगे जब हम जाकर सीखेंगे तो लोगों ने उसको अपने चर्च से, अपनी जिंदगियों से, अपने बदनों से निकालना ही नहीं चाहा। और खुदा हमें बताता है, सिखाता है, क्या जी लिखा हुआ है जी? खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानित है, जिसकी आंखें आग के शोला की मानित। और आग के जब शोला की मानत जब आंखें होती है तो मेरे अजीजों मुझे ये बताएं, क्या वो किसी को प्यार से देख रही होती है? वो कहने ने लो ये अखा बड़ियां लाल है, बड़ा गुस्से च आया है, ऐसे ही है ना। और आग के शोला की मानी, किसकी आंखें हैं? यीशु की। किसकी आंखें? यीशु की। और वो क्या कर रहा है?
देख रहा है। एक तो जब हम इबादत करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जब तख्त लगाते हैं तो वह यहाँ मौजूद हो जाता है, और एक हम जब आज पढ़ रहे हैं तो वो आग की शोला की मानिंद जो उसकी आंखें हैं वो हमें देख रही हैं। क्या कर रही हैं? किसकी आंखें? कैसी आंखें? आग के शोला की मानिंद। कैसी? क्यों देख रही है? जज करने के लिए। इसके लिए जज करने के लिए। और हम आगे जब देखते हैं जी, और पाँव खालिस पीतल की मानिंद है। हाँ जी, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों। अब कलीसिया के लिए खुदा इधर तारीफ कर रहा है। कलीसिया के लिए क्या कर रहा है? खुदावन तारीफ कर रहा है उनकी जी। कामों और मोहब्बत, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ। और सब्र को तो जानता हूँ जी। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। ये भी कि तेरे पिछले काम है ना जो वो पहले कामों से ज्यादा है। तो मतलब ज्यादा काम कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्या कर रहा है? तू ठीक कर रहा है। और ये इधर जो कलाम हो रहा है किसके साथ हो रहा है? कलीसिया के साथ। किसके साथ? कलीसिया के साथ। ईमानदारों के साथ, जो ईमान लाए हुए लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो सब्र से खिदमत करते हैं और हर एक चीज की बर्दाश्त करते हैं। ये उन लोगों के लिए आज कलाम है। ये चर्च के लिए कलाम है। किसके लिए? चर्च के लिए कलाम है। और हम जब देखते हैं तो आगे 26 आयत में खुदावंद क्या फरमा रहे हैं जी। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। मुझे तुझसे ये शिकायत है जी। तूने उस औरत एजेबल को। तुमने उस औरत, कौन सी? उस औरत को, एजेबल को रहने दिया है। किस औरत को? एजेबल को। तुमने उस औरत को क्या किया है? रहने दिया है। और एजेबल कौन? इस एजेबल की पहले भी मैं कह रहा था बात कर रहे हैं भाई, ये वही एजेबल है जिसने इस्राएलियों को गुमराह कर दिया, जिसने इस्राएलियों को बुतों की तरफ माइल किया, जिसने इस्राएलियों को ज़िनाकारी में लेकर आई, जिसने इस्राएलियों से हरामकारी करवाई, जिसने इस्राएलियों को खुदा की परस्तिश को बंद करवा के बाल की परस्तिश शुरू की। ये वही एजेबल है। और खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशवा में इसका फिर जिक्र है। इसको तो हम पहले पढ़ते हैं ना, तो ये मुकाशवा की किताब में अगर पढ़ रहे हैं तो इसका फिर जिक्र है। ये बदरूह है जो आज भी चर्चिस में घुसी हुई है और काम कर रही है। आज भी नौजवानों की जिंदगी पर काम कर रही है। आज भी बहनों की जिंदगी पर ये काम कर रही है। हर गली मोहल्ले मुल्क में ये स्पिरिट काम कर रही है और ये चर्च में भी घुसी हुई है। पढ़ रहे हैं ना, चर्च की बात ही हो रही है ना, कलीसिया की बात ही हो रही है ना। ये चर्च में भी क्या है? घुसी हुई है। पर एजेबल, और इसको क्या किया चर्च ने? क्या किया? निकाला नहीं। क्या किया? से निकाला नहीं, इसको रखा, इसको रखा ताकि हम जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करें, ताकि हम अपने बदन को खुश कर सकें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं जो इस स्पिरिट को निकालते नहीं, इसको रखते हैं। और बहुत सारे लोग भी हैं जो इस स्पिरिट को निकालते नहीं बल्कि अपने बदनों पर काम करने देते हैं, और ये काम बड़े ही जोर जोश से, कुव्वत से, ताकत से कर रही है। और बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। किसका शिकार है? एजेबल का, एजेबल स्पिरिट का। और समझ नहीं आ रही क्या करें जी। आगे, जो अपने आप को नबिया कहती है। अब वो अपने आप को क्या कहती है? नबिया। क्या कहती है?
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को खादमीन कहते हैं, अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, अपने आप को खुदा का बंदा कहते हैं, अपने आप को खुदा की बंदी कहते हैं, अपने आप को बादल कहते हैं, अपने आप को वर्शिपर कहते हैं, अपने आप को एल्डर, डीकन, बशरान कहते हैं, संडे स्कूल टीचर कहते हैं, लेकिन वो स्पिरिट की लपेट में है, स्पिरिट की लपेट में है, क्योंकि हमने देखा, सीखा और जब समझ आई तो बहुत सारी जगह पर ऐसा हमें नजर आता है। बहुत सारे चर्च इसकी गिफ्ट में गिरफ्तार है, खादमीन गिरफ्तार है, और अक्सर नौजवान लड़के लड़कियां अब चर्चेस में क्यों ये जाते हैं? क्योंकि डेट करने के लिए, लड़का लड़की को मिलने के लिए। और ये मैं आज आपको बता दूं, ये चर्च में एजिबल स्पिरिट है जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है। तो वो आप जब इधर आते हैं तो वो स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम कर रही है, और आज आपने इस चीज को सीखना है ताकि ये स्पिरिट है जो ये गंदी नापाक बदरू है जो अपनी जिंदगियों से आप निकाल सके और यीशु नाम आपकी जिंदगी में जलाल पा सके। हालेलुया। और इसका काम क्या है ये भी हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जी जरा पढ़े। जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की अब मेरे बंदों को क्या करवाती है? हरामकारी करने में और बुतों की कुर्बानियां खाने की तलीम देकर, कुर्बानी खाने की क्या देती है? तलीम देकर क्या कर रही है? गुमराह कर रही है। क्या कर रही है? गुमराह कर रही है। और ये एक बदरू है और ये बहुत सारे लोगों के अंदर घुसी हुई है और ये काम कसरत से कर रही है। ये काम कसरत से कर रही है। और आज बहुत सारे आप जिधर बैठे हुए ना, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, आज आपको इस चीज की समझ आएगी भाई ये वाकई ही स्पिरिट ने ना हमें कंट्रोल किया हुआ है, हमें ये चला रही है, हमें इस्तेमाल कर रही है। और इस स्पिरिट ने कैसे घरों के घर तबाह कर दिए हैं। और जिसको भी स्पिरिट की लत है, जिसके अंदर ये स्पिरिट है, ये काम कर रही है। मैं देखता हूं जब शादीशुदा अगर कोई जोड़ा भी होता है, अगर उनकी जिंदगी में भी ये स्पिरिट काम कर रही है ज़िनाकारी की, ठीक है, एजिबल स्पिरिट, तो वो फिर क्या होता है कि उनके रिलेशन में मजबूती नहीं होती। वो झूठ बोलते हैं, वो फ्रेब देते हैं, वो एक दूसरे के साथ सीरियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को बनाया और क्या दी? बरकत दी। खुदा ने इस रिश्ते को, इस रिलेशन को खुदा ने बरकत दी और इस रिलेशन को पाक ठहराया। क्या ठहराया? पाक ठहराया। लेकिन जब ये स्पिरिट आई और इसने पूरे माशरे को गंदगी की तरफ धकेल दिया, और यहां तक के इस कदर इसने गंदगी की तरफ लेकर गई, इस कदर इसने लोगों को गंद में डाल दिया कि खुदा इस चीज से नाराज हुआ। खुदा इस चीज से क्या हुआ? नाराज हुआ। आज बहुत सारे तरीकों से एजिबल स्पिरिट है जो वो हमारे लोगों की जिंदगी में, चर्चेस में काम कर रही है, लेकिन वो इस चीज से निकलना ही नहीं चाहते। कि ये नहीं कि खुदा आपको निकालना नहीं चाहता, खुदा निकालना चाहता है। जी अगली आयत भी जरा पढ़े। मैंने उसको तौबा करने, अब मैंने उसको तौबा करने की क्या दी? मोहलत दी। जी आगे। अगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहता, बल्कि वो अपनी हरामकारी से तौबा करना, और खुदा ने तौबा करने की क्या दी? मोहलत दी। लेकिन वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। आज इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस लत में फंसे हुए हैं और इस हरामकारी को, ज़नाकारी को अपनी जिंदगियों में उन्होंने लिया हुआ है और इससे तौबा करना नहीं चाहते। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? मैंने उसे क्या दी? मोहलत दी। और खुदावंद क्या कहता है?
खुदावंद यीशु नासरी क्या कहता है, उसकी आंखें कैसी है? आपके शोला की मानत। अगर ये हरामकारी, ये बदी कलीसिया की जिंदगी में है, तो क्या खुदा देख नहीं रहा? और देख कैसे रहा है? आग के शोलों की आंखें उसकी इस तरह है। तो क्या अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो मोबाइल को गलत तरीके से यूज कर रहा है, उसमें सेक्स देख रहा है, गलत चीजें देख रहा है, तो क्या आप यीशु की आंखों में आंखें डाल सकते हैं? अगर इधर कोई वाइफ बैठी हुई है जो अपने शोहर को धोखा दे रही है और किसी और मर्द के साथ उसका गलत रिलेशन है जो खुदा को नापसंद है, तो क्या आप खुदा की आंखों में आंखें डाल सकते हैं? अगर कोई भाई है तो वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, अगर वो उसको धोखा दे रहा है, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं? तो खुदा इस चीज से हमें निकालना चाहता है, इस ज़िनाकारी से, इस बदकारी से खुदा हमें आजाद करना चाहता है। और लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये चर्चेस में आकर क्या हो गई है? घुस गई है। और खुदा का कलाम हमें इस चीज के लिए सिखा रहा है, भाई तूने इसको रखा हुआ है, क्या किया हुआ है? और बहुत सारी खिदमतें ऐसी हैं जो आज मैं जब देखता हूं वो तबाह हो गई है इस वजह से। हादमीन ने, पास्टर्स ने 2-2 शादियां की हुई हैं। ये क्या है? उनकी अगर बीवी है, अगर वो रास्तबाज नहीं, तो उसकी वजह से खादमीन की खिदमत है जो तबाह हो गई है। क्यों? क्योंकि एजिबल स्पिरिट काम कर रही है, बच्चों की जिंदगी में घुसकर काम कर रही है। और आज मैं जब देखता हूं इस चीज को, तो ये तालीम जो आज मैं आपको दे रहा हूं, ये हर किसी जगह पर ओपनली, खास करके हमारे पाकिस्तान में नहीं दी जाती। शर्म आती है अपने बच्चों को समझाने के लिए, भाई अपनी बेटी को समझाने के लिए, भाई अपना ऐसा कोई रिलेशन शादी से पहले कुछ सेक्स का नहीं रखना, ताकि क्या इससे ये ना हो खुदा नाराज हो। शर्म आती है बेटे को पास बिठाकर हम ऐसी बातें करें। लेकिन अगर ये बातें उनको नहीं बताएंगे, चर्च नहीं बताएगा, तो फिर कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि एजिबल स्पिरिट ने कंट्रोल किया हुआ है माइंड को, वो चला रही है हर किसी को, और कलीसिया क्या है? चल रही है। इस स्पिरिट को निकालना पड़ेगा। आज आपको अपनी जिंदगियों से अगर जो जो इसकी लत में है, जकड़ा हुआ है, तो इस स्पिरिट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ताकि आप खुदा के हुजूर कबूल ठहरे। ताकि जब वो आपके शोलों की मानित, जब उसकी आंखें हैं, तो जब वो आपको देखे तो प्यार से देखे और वो बोले इस चीज के लिए, जैसे खुदावन ने यीशु के लिए बोला, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। और मेरे अजीजों, जब जब बदी बढ़ी, और ऐसी बदी, अब जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, लूत के वक्त क्या हुआ? जब फरिश्ते लूत के घर में गए, और उधर के मर्द हैं जो, वो क्या कह रहे हैं? इन मर्दों को क्या करो? बाहर निकालो, क्योंकि हमने इनसे क्या करनी है? सोहबत करनी है। इस कदर गुनाह बढ़ गया है, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ रिलेशन रखती है। तो क्या खुदा इस चीज से खुश होता है? आज बहुत सारे इत्तेजात भी होते हैं इस चीज के लिए भी, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। वो चाहते हैं हम जो चाहे मर्जी करें, हमें रोका ना चाहे। लेकिन हम जब कलाम मुकद्दस में देखते, सीखते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि ये है क्या। और आगे भी हम पढ़ेंगे चीज जरा, जी पढ़े जरा 24 आयत तक। देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ। देख मैं उसको क्या करता हूँ? बिस्तर पर डालता हूँ। किसको? एजिबल को। जो अगर कोई इसकी गिरफ्त में गिरफ्तार है, तो वो भी बिस्तर पर डालेगा जी। जो उसके साथ ज़ना करता है, और जो उसके साथ क्या करता है? क्या करता है? और मैं एक और चीज आपको क्लियर करूं, हरामकारी है ना जो, अगर गलत रिलेशन शादी से पहले किसी लड़की का लड़के के साथ है, और अगर वो गलत रिलेशन में है, तो वो शादी से पहले हरामकारी कहलाई जाती है। और अगर शादी के बाद
हस्बैंड वाइफ का अगर किसी दूसरे शख्स के साथ, दूसरी औरत के साथ रिलेशन है तो वो ज़िनाकारी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? ज़िनाकारी कहलाई जाती है। और जी अजय देख, मैं उसे बिस्तर पर डालूंगा जी। जो उसके साथ ज़िना करता है जी, अगर उसके से कामों से तौबा ना अगर उस जैसे कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। अब उनको क्या कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा क्या कह रहा है? उनको मैं बड़ी मुसीबत में क्या करता हूँ? फंसाता हूँ। कैसे? अगर तौबा ना करे। फिर भी यीशु इस चीज के लिए मौका दे रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तू इस स्पिरिट में फंसी हुई है, फंसा हुआ है, तो आज छोड़ और मेरे पास आजा और मैं तुझे माफ करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। हालेलुया जी। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और उसके फर्जंदों को क्या करूंगा? किसके फर्जंद? एजेबेल के। किसके? कौन से? जो उसको छोड़ना, जिन्होंने उसको क्या है रखा हुआ है, कलाम को जानते हुए भी, मसीहत को जानते हुए भी, और इस चीज को वो वाकिफ है भाई हमारा यीशु कुदरत वाला है, जोर वाला है, लेकिन उस स्पिरिट को फिर भी उन लोगों ने क्या किया है? रखा हुआ है। और वो किसके फर्जंद है? खुदा के फर्जंद नहीं, हमारे नहीं, एजेबेल के फर्जंद है, क्योंकि वो हरामकारी उनकी जिंदगी में है, ज़िनाकारी उनकी जिंदगी में है, हर तरीके की बुराई उनकी जिंदगी पर नुक्ते रूज पर है। और जी आगे जी। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा। गौर से सुने, सब कलीसियाओं को क्या होगा? मतलब जितने भी चर्चेज हैं, जितनी भी कलीसियां हैं उस वक्त की, खुदा फरमाता भाई सब कलीसियां को मालूम होगा। सब कलीसियाओं को क्या होगा? मालूम होगा जी। गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ। गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ। यीशु कुदरत वाला है। बाप ने कुल इख्तियार बेटे को दिया और वो हुकूमत करता है। हालेलुया। और वो फरमाता है गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं। क्या तू सोच रहा है? तुझे कोई नहीं देख रहा? तू अगर कुछ बुरी प्लानिंग कर रहा है, पूरे इरादे, पूरे मंसूबे हैं तेरे, तो क्या मैं तुझे नहीं देख रहा? मैंने तुझे बताया है। खुदा के बेटे की आंखें आपके शोलों की मानिद है। मैं देख रहा हूं हर एक जान को, मैं देख रहा हूं हर एक जान को। और हम जब देखते हैं आगे भी एजेबेल स्पिरिट क्या काम कर रही है, अखबार की किताब निकाले जरा। जी 18 बाब उसकी 22 से आयत पढ़े जरा। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, वो खुद से नहीं कर रहा, ये कलाम मुकद्दस में लिखी हुई है, बयान की गई है, इन चीजों के लिए बताया गया। तो मैं इसीलिए आज आपसे ये कलाम कर रहा हूं, इसीलिए आज मैं कलाम के मुताबिक आप लोगों को ये समझा रहा हूं, ताकि ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जी। तुम मर्द के साथ सोबत ना करना। अब गौर से सुने, तुम मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, जैसे औरत से करता है। ये नहायत मकरूह काम है। ये नहायत मकरूह काम है। मकरूह का मतलब है खुदा को नापसंद है, खुदा को नफरत है इस काम से, खुदा घिन खाता है इस काम से, क्योंकि खुदा ने मर्द के लिए एक औरत बनाई है और उनको खुदा बरकत देता है ताकि खुदा तरस नस्ल इसमें से पैदा हो। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है, शादी से पहले उनके रिलेशन है, और जब शादियां होती है तो 5-5, 6-6 महीने बाद, शादी के 5-6 महीने बाद उनका बच्चा हो जाता है। तो क्या ये खुदा पर सुलात है? गौर करने वाली बात है, क्या ये खुदा पर सुलात है? नहीं, क्योंकि जब तक आप खुदावन के हाथ के नीचे नहीं आएंगे, पाक बंधन में नहीं बंधेंगे, तब तक आप खुदावन में एक नहीं है। अगर कर रहे हैं तो मैंने आके क्या आपको बताया, ये हरामकारी है।
बुरी बात है ये। और खुदावन ने इस चीज के लिए हमें सिखाया, भाई तू मर्द और मर्द के साथ सोबत जैसे तू औरत के साथ करता है, भाई क्लियरली। और ये नहायत क्या है, मकरू काम है, खुदा की नजर में बुरा काम है। लेकिन आज हम जब अगर देखें, मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है, औरत औरत के साथ शादी कर रही है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और जिनको इस चीज के लिए परमिशन भी दे दी है, मुल्कों ने परमिशन दे दी है। तो क्या खुदा की बादशाही को ये लोग ऊंचा कर रहे हैं? ये खुदा की बादशाही को ऊंचा नहीं कर रहे। और मैं आपको एक रियल वाकया बताने लगा हूं जो अभी पिछले हफ्ते ही मेरे साथ हुआ। मुझे एक फोन कॉल आती है रात को 2 बजे, कितने बजे, और एक शादीशुदा लड़का, उसकी बीवी है, उसके बच्चा है, नौजवान है, अच्छा बिजनेस है, कारोबार है उसका। फोन आया मुझे और वो इस लत में फंसा हुआ था। वो कह रहा था मैं एक मर्द के साथ रिलेशनशिप में, मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं उससे छोड़ना चाहता हूं। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा है और उसको इस चीज के लिए शर्मिंदगी हो रही थी, कहीं मेरी बीवी को या मेरे माँ या मेरे बाप को या मेरे भाइयों को ना पता चल जाए तो मेरी फिर क्या इज्जत उनके आगे रहेगी। वो रो रहा था। इस कदर ये स्पिरिट है जो लोगों की जिंदगी में काम कर रही है। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी पर नहीं होगा, खुदा के कलाम की कुदरत आपकी जिंदगी में नहीं काम करेगी, तो ये स्पिरिट है जो, ये पुलिस है जो, ये आपको गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी। और भी आगे देखते हैं। हबार 20 बाप निकाले, उसकी 13 और 14 आयत पढ़े। कोई मर्द से सोबत करे जैसे औरत से करता है, तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है। उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है। सो वो दोनों जरूर जान से, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएंगे। क्या? वो दोनों जरूर जान से मारे जाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? नहायत मकरूह काम किया है, नहायत बुरा काम किया है, नहायत घटिया काम किया है। वो दोनों जरूर जान से मारे जाए। ये शरीयत की किताब है जब हम पढ़ रहे हैं, बाकी किताब। पर खुदा को ये चीजें पसंद नहीं। आपको रेफरेंस के साथ आज इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आज आप लोगों को इस चीज की समझ आए, अकल आए। भाई अगर हमारी जिंदगी में, हमारे चर्च में, हमारे लोगों की जिंदगी में अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है तो आज वो डिलीवर हो यीशु के नाम से। मत्ती की इंजील निकाल लिया, पांच बाप निकाले, 5 उसकी 27 और 28 से याद पड़ी। और देखें इधर खुदावंद यीशु मसीह ने भी ज़िनाकारी के बारे में, हरामकारी के बारे में क्या कहा, ये भी हम देखते हैं, सीखते हैं। जी, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर ना की, किसी औरत पर क्या की, किसी औरत पर क्या की, तो जी वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। वो अपने दिल में उसके साथ क्या कर चुका? पहले तो करके सजा मिलती थी ना, तो हुण अगर किसी अल बुरी नजर अल देखिया ना तो वेख के ख्वाहिश की थी कभी मैनू मिल जाएगा, या किसी औरत ने ख्वाहिश की या लड़की ने कभी लड़का मुझे मिल जाएगा, गलत नजरिए से। पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है? उसने क्या कर लिया? ज़िना कर लिया। क्या कर लिया? ना कर लिया। जी, बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाम में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। हालेलुया। अगर आज आपको फोन जरा किधर, अगर मुझे दिखाए, आंख ये नहीं बोला कि आप बाकी को भी आंख काट दो। अगर तुम वह ठोकर दिलान दिया ना
ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो मैं तो आज कहूंगा बेच के बटन वाला फोन ले लो, ये बेच के बटनों वाला फोन ले लो। क्योंकि जब हम देखते हैं मुकद्दस यूसुफ जो पोतीफर की बीवी ने उसको इसके लिए जोर जबरदस्ती की, तो उसने क्या किया? भागा। क्या किया? क्या किया भाई? भागना है। हमने क्या करना है? गुनाह से क्या करना है? भागना है। अगर कहीं ऐसी जगह पर आप बैठेंगे, ऐसे माहौल को आप देखेंगे, तो क्या आप बच जाएंगे? ये ऐसी स्पिरिट है, ये ऐसा काम करती है, इससे हमें भागना पड़ेगा, इससे हमें भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ताकि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सके, खुदावन के नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। तो फिर जाकर हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। ऐसे हम महफूज नहीं रह सकते, क्योंकि हर घर में, कलीसिया में ये स्पिरिट काम कर रही है। और आज हमने इस चीज के लिए सीखा, नौजवान बच्चों ने भी, भाइयों ने भी, बूढ़ों ने भी, सबने सीखा। क्योंकि अक्सर ये स्पिरिट के काम बहुत सारे तरीकों से करती है। और कुछ ऐसे नौजवान, एक लड़की शादीशुदा, वो मेरे साथ शेयर कर रही थी, भाई साहब मैं जब सोती हूँ तो मुझे अक्सर ख्वाब आता है, तो मेरे ख्वाब में कोई ना कोई मर्द आता है तो मेरे साथ रिलेशन बनाता है। ये क्या है? एजिबल स्पिरिट है जो उसको गलत तरफ माइल कर रही है और उसको गंदगी की तरफ फेंक रही है। और इसी तरह मर्दों की जिंदगी में भी होता है। और आप लोगों ने आज के बाद खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है। और क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला कौन है? खुदा यीशु नासरी है। और वो जब आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाला और आंखें आपके शोलों की मालिक है, तो फिर मैं तो ये चाहता हूं जब आए, जब हमें जज करे, अदालत करे, तो फिर वो खुशी से हमें अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम रह जाए, ऐसा ना हो कि हम रह जाए। हम काशवा की किताब पर वापस आएंगे। जी इसको क्लियर करें जरा, नहीं आगे भी बढ़े। 24 साइड से पढ़े। मगर तुम खवातीन के बाकी लोगों से जो उस तलीम को नहीं मानते, जी जो बाकी लोग हैं जो उस तलीम को नहीं मानते, जिन्होंने उस तलीम को एक्सेप्ट नहीं किया, जो उस तलीम से, उस एजिबल स्पिरिट से बचे हुए हैं, जी और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, जिन बातों से जो जिन्हें लोग शैतान की क्या कहते हैं? गहरी बातें। जी ना वाकिफ हो, ये कहते हो कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, तो तुम पर और बोझ ना डालूंगा। जी आगे हाँ जी पढ़े। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। अब गौर से सुने, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक थामे रखो। हालेलुया। ईमानदार को क्या बोला जा रहा है? जो तेरे पास है उसको ईमान से थामे रखो। जी जो गाली पाए और जो मेरे कामों के मुताबिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। जो गाली पाए और मेरे आने तक क्या करे? थामे रहे, मैं उसको कौमों पर क्या दूंगा? इख्तियार दूंगा। फिर ऐसे नहीं आप लोग रहेंगे, ऐसे नहीं हम लोग रहेंगे। अगर हम गालिब आएंगे तो फिर हम इख्तियार पाएंगे, फिर हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु हमारे साथ रहेगा, खुशी ही खुशी होगी, रब हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए जाता रहेगा और एक ही नाम हमारी जिंदगियों पर चला पाएगा, वो यीशु नाम है। हालेलुया। तो फिर हमने आज इस चीज के लिए मजबूत होना है। अगर इस स्पिरिट की लत में है, कोई भी फंसा हुआ है, तो उसको अगर आप अपने चर्च में कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं, तो आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे, उस लड़के उस लड़की को
मना नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है ये स्पिरिट आपने खुद इस चर्च में रखी हुई है। उस लड़की उस लड़के को मना करे, उस मर्द उस औरत को मना करे और बोले ये खुदा का घर है, ये खुदा की कलीसिया है। और इधर बहन भाई, खुदा तुझसे प्यार करता है, तुझे माफ करेगा, तौबा कर। अगर फिर भी नहीं करता तो फिर आप उसको पूरे इख्तियार के साथ इस चर्च से आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद नहीं, वो हमारे फर्जंद नहीं, बल्कि वो अजीबल के फर्जंद हैं और वो इस काम से निकलना नहीं चाहते, लेकिन खुदा उन्हें माफ करना चाहता है। और खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।